9.3 का सवाल नंबर 15, ठीक है। इसमें दिया है देखो x बराबर 0,0 है तो ये x का मान हो जाएगा, ये y का मान हो जाएगा, ठीक है। से गुजरने वाले एक ऐसे वक्र का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका अवकल समीकरण y डैश बराबर e की पावर x sin x है। मैंने ये सवाल सब लिख लिया है, x बराबर 0, y बराबर 0 और y डैश बराबर e की पावर x sin x, ठीक है। जो y डैश है ये वाला, इसे मैंने मान लिया dy बाई डी एक्स, मानता क्या होता ही यही है कि y डैश का मान dy बाई डी एक्स होता है। तो इस y डैश से dy बाई डी एक्स लगा लिया, e की पावर x और sin x। अब करूँगा क्या, dy को एक तरफ रोकूंगा और dx को एक तरफ भेज रहा हूँ मैं, ठीक है। तो dy बराबर e की पावर x और sin x और ये क्रॉस मल्टीप्लाई में होकर यहाँ जाएगा dx, ठीक है बच्चों। अब देखते हैं दोनों ओर समाकलन का निशान, समाकलन करने पर है ना, समाकलन करने पर ये वाली बात रहेगी तो ये चिन्ह लग जाएगा dy e की पावर x और sin x और बेटा dx। देखें यहाँ से ये समाकलन से डी हट जाएगी तो यहाँ बचेगा केवल y बचा बराबर, और यहाँ देखेंगे यहाँ ऐसी कैसी लिख दो अभी थोड़ी देर के लिए, e की पावर x और sin x dx। अब ये सवाल एक सवाल मैंने और यहाँ से केवल यहाँ से इम्पोर्टेंट हो गया अभी, क्योंकि इस पूरे को मानूंगा मैं आई मान के सवाल मुझे करना पड़ेगा। समीकरण नंबर 1 मान सकता हूँ उसके लिए मैं, तो माना आई बराबर इसे, ठीक है, e की पावर x sin x और dx, इसे मैंने आई मान लिया है। अब समाकलन करूँगा तो ये फर्स्ट हो गया और ये सेकंड हो गया, तो देखें फर्स्ट ऐसा ही, sin x ऐसे ही रहेगा, और e की पावर x का करूँगा आपको समाकलन तो e की पावर x का e की पावर x ही रहता है, माइनस आ गया। अब फर्स्ट का समाकलन होगा साइन का cos x हो जाता है साइन का cos x हो गया, और e की पावर x का e की पावर x रहता है dx। बच्चों मैंने डायरेक्ट कर दिया थोड़ा, ठीक है। फर्स्ट और सेकंड वाला फॉर्मूला लगाया मैंने, देख लेना आप। आई बराबर बच्चों यह साइन x e की पावर x माइनस, अब देखेंगे ये दोबारा फिर से बन गया फर्स्ट और सेकंड फर्स्ट और सेकंड दोबारा फिर से बन गया है, यानी फर्स्ट ऐसा ही cos x ऐसे ही रहेगा, e की पावर x का समाकलन करेंगे हम तो e की पावर x ही रहता है, माइनस फर्स्ट का अवकलन होगा अंदर, अब cos का हो गया माइनस साइन x, और e की पावर x का e की पावर x ही रहेगा dx, ठीक है। प्लस c लगाते होंगे हम हर जगह। आई बराबर साइन x e की पावर x रहेगा, माइनस से ब्रैकेट खोल दी वाली, तो ये हो जाएगा cos x e की पावर x माइनस से यह वाला प्लस, फिर इस वाले माइनस से हो जाएगा, यानी कि साइन x और e की पावर x dx प्लस c। ये वाले माइनस प्लस हो गए थे पहले, फिर इस वाले माइनस से फिर माइनस हो गए थे ये आई बराबर साइन x इंटू ई की पावर x माइनस cos x e की पावर x, ये बेटा बन गया आई, है ना। समीकरण नंबर 2 से मान सकते थे, समीकरण 2 से आई बन गया पूरा, ठीक है। समीकरण 2 से लिख देना, समीकरण 2 से माइनस आई बन गया है और प्लस सी। अब ये माइनस आई इधर आ जाएगी हमारी, तो आई ये वाली आई ये वाली और प्लस इधर आकर प्लस में हो गई ना ये, तो मतलब साइन एक्स ई की पावर एक्स माइनस कॉज एक्स ई की पावर एक्स और प्लस सी। देखिए 2i ई की पावर एक्स कॉमन निकाल दिया, उसमें से ई की पावर एक्स कॉमन निकाल दिया, तो बचा साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और प्लस सी। ये 2 बटे में चला जाएगा, तो आई बराबर ई की पावर एक्स बटे 2 साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी। कर दे थोड़े चालू कर दे। अब बेटा देखो यहाँ तक पहुँचाने के बाद में हमें सी का मान निकालना पड़ेगा। इसे समीकरण नंबर 3 बना दो, मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये। अब कर दें आई का मान निकाली समीकरण 3 तक हमने,
अब ऐसे करेंगे, ये आई का मान समीकरण एक में वापस कर दो, ठीक है। आई का मान समीकरण एक में वापस, आई का मान समीकरण एक में है ना, समीकरण एक में जो हमने यहाँ ये मान के करा था ना आई, तो ये आई का मान वापस होगा, यानी कि बाई बराबर बटा कितना आया ई की पावर, यहाँ से ये तो हट जाएगा हमारा पूरा, हम ब्रैकेट लगा सकते हैं चाहते हैं यहाँ पे, ई की पावर एक्स बटे 2 और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस सी, ठीक है। अब एक्स का मान 0 और बाई का मान 0 लगा दो इस वाले समीकरण में, तो यहाँ जाएगा 0, ठीक है, बराबर ई की पावर 0 बटे 2, ई की पावर 0 बटे 2, ये हो जाएगा साइन 0 माइनस कॉज 0 और प्लस सी। अब देखो ये तो 0 हो गया, अब ये 0 हो गया इसमें लिख दूँ, देखिए ये 0 हो चुका हमारा ना, तो यहाँ तो 0 रहेगा और ई की पावर 0 का मान होता है 1 बटे 2 गए, क्योंकि ई की पावर 0 का मान 1 आया और बटे में 2 ऐसे रहेंगे, ठीक है। साइन 0 का मान 0 ही होता है, माइनस कॉस 0 का मान 1 होता है प्लस सी। अब 0 बराबर बटा 1 बटे 2 माइनस है यहाँ पे, तो माइनस के 1 बटे 2 हो जाएंगे, अब माइनस के 1 बटे 2 प्लस सी। अब 1 बटे 2 इधर आएंगे हमारे, तो सी का मान 1 बटे 2 बन जाएगा, ठीक है। सी का मान 1 बटे 2 बन जाएगा हमारा भी। अब सी का मान इस समीकरण में 4 दे देंगे हम, इस वाले को सी का मान समीकरण 4 में, सी का मान समीकरण 4 में लगाएंगे, यानी कि बाई बराबर ई की पावर एक्स बटे 2 और यहाँ साइन एक्स माइनस कॉज एक्स प्लस 1 बटे 2 प्लस 1 बटे 2 देखेंगे। और बस लास्ट लाइन लगी इसकी वाली, देखो यहाँ पूरे में बटे 2 मान सकते हैं ये वाले, और इधर बटे में 2 है ना, तो ये हर एक ऐसे हो गए हमारी, हर एक ऐसे हो गए ना, तो हम कर सकते हैं, हम 2 कॉमन ले लेंगे, ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है, और प्लस 1 हो गया ये वाला, प्लस 1 यहाँ से ना, तो यहाँ अब इसकी वैल्यू बन कर लो और क्रॉस मल्टीप्लाई यहाँ से, तो ये 2 बाई बराबर ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस कॉज एक्स और प्लस 1, इस 1 को भी इधर ले आओ, तो 2 बाई माइनस 1 बराबर ई की पावर एक्स और साइन एक्स माइनस कॉज एक्स, ठीक है। और ये आपका फाइनल आंसर इसका। सवाल नंबर 16, एक्स बाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 बाई प्लस 2 और बिंदु हैं एक्स कॉमा 1, यानी ये एक्स का मान 1 है और बाई का मान -1 है, इससे गुजरने वाला वक्र ज्ञात किया जाना है, ठीक है। चलिए सवाल समझते हैं। 9.3 और क्वेश्चन नंबर 16, 9.3 क्वेश्चन नंबर 16 है, एक्स इंटू बाई डी वाई बटे डी एक्स बराबर एक्स प्लस 2 और बाई प्लस 2, ठीक है। और बिंदु दे रखे हैं, इसमें बिंदु मैं साइड में लिख दे रहा हूँ कहीं पे, जो बिंदु हैं वो x बराबर 1 है और y बराबर -1 है, ठीक है। ये सब हमें c का मान निकालने में मदद करते हैं, ठीक है, हर बार में। चलो देखते हैं, डी वाई वाले एक तरफ और डी एक्स वाले एक तरफ, यानी मेरी डी वाई यहीं रुकेगी, ये बाई को मैं यहीं रोक रहा हूँ, ये बाई और डी वाई मैंने यहीं रोक ली, ठीक है। ये बाई प्लस 2 है, ये इंटू में है, दूसरा बटे में जाएगा, इस प्रकार से बाई प्लस 2 बराबर, या देखें एक्स प्लस 2 ऑलरेडी था, ये जो x है वो बट्टे में इधर आएगा, x आ गया और यह dx आ गया ऊपर के लिए, ठीक है। अब दोनों ओर समाकलन समझा लो, दोनों ओर समाकलन का करने पर तो यह जाएगा बाई बटे बाई प्लस 2 और डी वाई बराबर यहाँ एक्स प्लस 2 बटे एक्स आ गया और डी एक्स आ गया, ठीक है। अब देखें इस सवाल में, यहाँ इस वाले में क्या लेते हैं, ठीक है, 2 जोड़ेंगे 2 घटाएंगे हम, 2 जोड़ने व घटाने पर, ये जोड़ने घटाना पड़ेगा ना, सवाल नहीं होगा, ठीक है। तो कैसे जोड़ेंगे, ये बाई प्लस 2
ठीक है, और माइनस 2 यानी 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए मैंने, बटे वाई प्लस 2 और डी वाई बराबर, इसे तोड़ रहा हूँ, एक्स एक बार एक्स के बटे में एक बार 2 के बटे में, यानी एक्स बटे एक्स प्लस 2 बटे एक्स और ये डी एक्स। इसे भी वाई प्लस 2 बटे वाई प्लस 2 बटे वाई प्लस 2 माइनस 2 बटे वाई प्लस 2 बराबर, ये एक्स कट जाएगा यानी यहाँ बचेगा 1 और प्लस 2 बटे एक्स और डी एक्स। यहाँ से ये वाली कटेगा पूरा, यानी 1 माइनस 2 बटे वाई प्लस 2 डी एक्स बराबर, इसे एक बार और लिख लो ऐसे ही, 2 बटे एक्स और डी एक्स। देखिए आप करूँगा समाकलन, यहाँ वाई है, यहाँ वाई है बेटा, ठीक है, एक्स नहीं है वाई है वाली, ये तो वाई है उधर एक्स है। अब इस बन का आएगा, जब वाई के सापेक्ष हो रहा है वाई आएगी, माइनस देखिए 2 वाई बटे 2 है तो 2 तो बाहर रहेगा, तो यहाँ बचा 1/वाई वाई प्लस 2 यानी लॉग तो यहाँ क्या होता है लॉग वाई प्लस 2 बराबर, यहाँ गया 1 एक्स से सापेक्ष है, एक्स से सापेक्ष चल जाए तो हमारा एक्स होगा प्लस 2 बाहर यानी लॉग एक्स और प्लस सी लगा देना, बाई माइनस ये 2 इसके ऊपर आ जाएगा, लॉग वाला नियम से है ना, यानी लॉग बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर बराबर, ये एक्स ऐसे रहेगा प्लस ये वाला भी एक्स के ऊपर आ जाएगा पावर के ऊपर, यानी लॉग एक्स स्क्वायर और प्लस ये ऐसे रहेगा। ठीक है, ऐसा करते हैं कि एक्स को एक तरफ और लॉग को एक तरफ कर लेंगे, यानी बाई ऐसी रहेगी, ये माइनस एक्स में हो जाएगा इधर आएगा हमारा बराबर, ये लॉग एक्स स्क्वायर ऐसे बना दिया मैंने, ये वाला लॉग इधर जब आएगा तो प्लस में आ जाएगा, लॉग बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी रहेगा। देखिए दोबारा बाई माइनस एक्स ऐसे लिखा मैंने, ये लॉग एम और एन यानी लॉग कॉमन ले लिया तो एक्स स्क्वायर ये वाली पावर ये गुणांक और ये वाला गुणांक है ना, इंटू बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस सी ऐसे रहेगा। इसे समीकरण नंबर 1 दे सकते हैं। अब एक्स बराबर 1 बाई बराबर माइनस का 1 मान रखने पर करेंगे मैडम, तो एक्स बाई की जगह कितना है -1 है ना, यहाँ लगा दिया बाई का -1 माइनस एक्स का 1 लगा दिया मैंने बराबर लॉग एक्स की जगह कितना लगाऊंगा बच्चों, एक्स की जगह लगाऊंगा मैं 1, एक्स से कितना लगाना है 1 लगाना है, यानी 1 का स्क्वायर इंटू -1 प्लस 2 बाई का मान -1 लगा दिया का होल स्क्वायर और प्लस सी रहेगा, यानी माइनस 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 का 2 हो जाएगा। या देखेंगे लॉग 1 का स्क्वायर बनी रहता है और यहाँ अंदर ब्रैकेट में प्लस का 1 बचेगा होल स्क्वायर प्लस का सी बड़ा माइनस का 2 बराबर, ये लॉग देखो 1 का स्क्वायर 1 यानी 1 बचा लॉग 1 हमारे पास मिला कर लॉग 1 बचा, तो -2 बराबर लॉग 1 का मान होता है 0। ठीक है, सी यानी सी का मान आ गया -2 केवल, सी का मान -2 आ गया। अब माइनस जो सी का मान -2 है वो समीकरण 1 में लगाऊंगा, सी का मान समीकरण 1 में, समीकरण 1 देख लेना पीछे ना, 1 में समीकरण 1 क्या थी हमारी, देखिए बाई माइनस एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर इंटू बाई प्लस 2 का स्क्वायर और प्लस सी ये थी। ठीक है, बाई माइनस एक्स बराबर लॉग एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर और प्लस जो ये सी है, इस सी का मान लगा दिया मैंने -2। ठीक है, अब ये प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, ये वाला ये प्लस माइनस माइनस हो गया। चलिए एक लाइन और बढ़ा देता हूँ थोड़ा सा मैं, लॉग एक्स स्क्वायर और बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर माइनस का 2, अब ये माइनस का 2 इधर आ जाएगा हमारा, यानी बाई माइनस एक्स और प्लस के 2 बराबर लॉग एक्स स्क्वायर बाई प्लस 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका फाइनल आंसर।
ऐसे ब्रैकेट बंद कर दो, यही आपका आंसर है।